सभी स्टूडेंट आ जाएं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर में हमने ये पढ़ लिया है कि पावर फैक्टर होता क्या है ना। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर जो है लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी। ठीक है, तीन प्रकार के पावर फैक्टर होते हैं, लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी। लैगिंग क्या होती है? जब कोई राशि पिछड़ जाती है, पिछड़ या पीछे रह जाती है, पीछे रहना क्या कहलाता है? लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यानी कि जब पिछड़ जाएगी, यानी कि जब कोई राशि का पिछड़ना लैगिंग पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जब कोई अगर लीडिंग पावर फैक्टर, जब कोई राशि आगे रहती है तो क्या कहलाता है? लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, जब दोनों राशियां, इस तरह से यूनिटी पावर फैक्टर को अगर हम समझें, जब दोनों राशियां एक साथ चले तो यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जब एसी धारा पिछड़ जाती है, आगे रहती है, तो उससे क्या होता है? हमारा कुछ पावर खर्च होती है, ठीक है, लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी। जब यूनिटी होती है तो पावर क्या होती है? साथ में होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में अगर बताऊं, लैगिंग का चित्र बनाऊं आपको। लैगिंग जैसे पावर फैक्टर मैंने बताया था, ये मैं एक वोल्टेज का बना लूं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, एसी थ्योरी, एसी सप्लाई। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर सर्किट। ठीक है, रजिस्टर लगा हुआ है इसमें। ये है हमारी वोल्टेज और ये हमारी करंट। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। ये ग्राफ है, ग्राफ जो हम पढ़ते हैं, ये यहाँ से जब ये कोई चीज़ राशि बढ़ती है
तो ये 0 है और ये इसका मैक्सिमम मान है। ठीक है, मैक्सिमम मान, कोई भी राशि का मैक्सिमम मान। तो कोई भी राशि जब दोनों राशि जब अपने मैक्सिमम मान के एक साथ पहुंचती है, जैसे इसकी मैक्सिमम और ये दोनों कहाँ पहुंच रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम पहुंच रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि दोनों राशि क्या है, एक साथ है। जो इसका पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, यूनिटी। ठीक है, इसमें जो एंगल का जो अंतर है वो कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का अंतर है। और 90 बराबर 90 साइन का, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से एक घड़ी की तरह बनाऊं, ये मान लो 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.5 ऐसे करके इधर माइनस क्या आ जाएगा, 0.1 माइनस के 1, 0.9 माइनस के 1, है ना। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, अब ये ऐसी राशि है, जैसे ये करंट है, ये वाली क्या है, वोल्ट, ये करंट है, ये वोल्टेज है। तो आप देखोगे कि एक साथ क्या हो रही है, मैक्सिमम मान में पहुंच रही है। तो ये क्या, कौन सा पावर फैक्टर हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, इसके बाद में लैगिंग पावर फैक्टर का वो बनाऊंगा आपको, है ना। कौन सी सर्किट में होती है ये आपका, जैसे हीटिंग लोड है, हीटिंग लोड, हीटिंग लोड में आ जाता है, कितने भी आ जाए, बल्ब आ गया, बल्ब का जो पावर फैक्टर होता है यूनिटी होता है। हीटर है, ठीक है, जितने भी हीटिंग जो लोड होते हैं वो क्या होता है, हमारे यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, उसमें क्या है कि करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। ठीक है, करंट ये मान लो करंट, ये मान लो वोल्टेज, वो क्या है कि एक साथ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। इसके बाद में कौन सा पावर फैक्टर बताऊंगा, लैगिंग। लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर कौन सा लोड होता है, इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड यानी कि मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, जितने भी ये लोड होते हैं वो कौन से होते हैं, इंडक्टिव लोड होते हैं। जो हमारे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, है ना, ये सब क्या है, इंडक्टिव लोड है। इसके द्वारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। इंडक्टिव, इंडक्शन का मतलब है इंड्यूस करना। ठीक है, तो इंडक्टिव जितने भी लोड होते हैं वो कौन से होते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है कि जो करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का अंतर आता है, जब ये अपनी मैक्सिमम मान पे होगी उस समय जो हमारी करंट है कहाँ होगी, 0। ठीक है, ये हमारी क्या है, वोल्टेज है, ये हमारी क्या है, करंट है। ये करंट है और ये क्या है, वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, वोल्टेज जो है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रहना लैगिंग पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री पीछे रह जाता है। और इसमें जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, लैगिंग। लैगिंग में जो ग्राफ बनेगा, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री क्या बन जाएगी, ये हमारा यहीं पे बना देता हूँ, ये हमारी करंट हो जाएगी और ये हमारी वोल्टेज है। तो जो करंट है ना, करंट 90 डिग्री क्या है,
पीछे है, तो इसका पीछे रहने का मतलब कुछ पावर क्या हो रही है हमारी, खर्च हो रही है, ठीक है, किसके कारण, इंडक्टिव के कारण, और जो हमारी करंट है पीछे रह रही है, ठीक है। जैसे कोई फोर्स अगर हम अप्लाई करें तो वो फोर्स के साथ ही जाना चाहिए करंट, ठीक है, पर इसमें क्या हो रहा है 90 डिग्री मतलब पीछे रह रही है करंट, और वोल्टेज क्या दौड़ रहा है, आगे दौड़ रहा है। तो जब वोल्टेज आगे दौड़ रहा है और करंट पीछे रह रही है, तो पीछे रहने के कारण कुछ खर्च, जैसे हमारा कॉइल हो गया, मतलब जितनी भी ट्रांसफार्मर वगैरह में क्या हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है पावर का, जिसके कारण हम पूरी तरह पावर को अपने आप में ले नहीं सकते हैं। तो इसको सुधारने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ इक्विपमेंट लगाते हैं। इसके बाद थोड़ा टूबी में बताऊंगा, उससे पहले मैं क्या बताता हूँ आपको, लैगिंग हो गया, लीडिंग हो गया। अब लीडिंग में कौन से आते हैं, लीडिंग में आता है हमारा कैपेसिटर, कैपेसिटिव लोड, ठीक है, कैपेसिटिव लोड, जैसे हमारे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर लोड, इसमें क्या होता है, जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चली जाती है, करंट वोल्टेज से, यानी कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे जाती है, लीडिंग पावर फैक्टर कहलाता है, लीडिंग पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक है, पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक है। करंट क्या है, जब ये मान लो जो वोल्टेज है उस समय 0 है, पर करंट क्या है उस समय 90 डिग्री आगे है, तो इसका जो ग्राफ है उस तरह बनेगा कि यहाँ पे बन जाएगी करंट, यहाँ पे बन जाएगी आपकी वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगी वोल्टेज। तो वोल्टेज करंट से कितने डिग्री, 90 डिग्री आगे है करंट, ठीक है, करंट क्या है, आगे है, तो यानी कि जो करंट है वो वोल्टेज से आगे दौड़ने को क्या कहेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर। अगर करंट 90 डिग्री पीछे है वोल्टेज से तो लैगिंग पावर फैक्टर, अगर 90 डिग्री आगे है तो लीडिंग पावर फैक्टर। अगर दोनों एक साथ में जा रही है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था करंट और वोल्टेज अगर एक साथ हो तो वो कौन सा पावर फैक्टर होता है, यूनिटी पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, लैगिंग में आता है हमारा इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड हमारा होता है मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, जो जितने भी हमारे इंडक्शन से जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, इंडक्टिव लोड होंगे। और लीडिंग पावर फैक्टर में हमारा क्या आता है, रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड कौन से होते हैं आपके, हीटर हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, एलईडी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, एलईडी का भी क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है।